أبا صالح التماس दुआ हर कुछ। जब तक मैं थोड़ा सा एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे घरों में हम अपने बच्चों की जब तरबियत कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो दीन की तालीम भी लें, हमारी कोशिश होती है कि वो दुनिया की भी तालीम लें, वो साइंस में भी एक्सेल करें, वो आर्ट्स में भी एक्सेल करें, वो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में भी एक्सेल करें और साथ साथ दीन की रूट के साथ अटैच्ड रहें, फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन उनके जो है वो डैमेज ना हो। ये वो तमाम चीजें होती हैं जो इंग्रेडिएंट्स में फॉल करती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे घर में, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में अगर मेरे माँ बाप कहते हैं कि बेटे सुबह फजर के टाइम पे आपने उठना और फजर पढ़ने के बाद आपने कुरान की थोड़ी सी आपने स्टडी करनी, चाहे आप उसकी अरबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ें, चाहे उर्दू में ट्रांसलेट करें, जिस तरह भी करें उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने बच्चे का स्टार्ट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू करते हैं, उसकी इबादत से शुरू करते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम को पढ़ के उसकी कॉम्प्रिहेंशन की तरफ स्टार्ट लेते हैं, वो आपके बच्चे में चाहते ना चाहते हुए स्टोर होता जा रहा है, चाहे वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये आपके इंग्रेडिएंट्स फुल भरते जा रहे हैं। फिर आपने बच्चे को कहा कि आपने उठ के फिर नाश्ता करना है, सबकी खिदमत करनी है, बड़ों की, उनके लिए जो जो कुछ कर सकते हैं, अपना कमरा सेट किया, आपने अपने कमरे की सफाई का एहतराम किया, अपने माँ बाप की खिदमत शुरू की, जैसे भी आप कर सकते हैं, उनके लिए जो कुछ लाना है नाश्ते का बंदोबस्त किया। उसके बाद आपने तैयारी की, स्कूल गए, तालीम हासिल की। उसमें भी आपने ईमानदारी के साथ किया कि जो टाइम आपको उन्होंने इनायत किया, घर वालों ने तालीम के लिए, उसको तालीम के लिए वक्फ किया। जो टीचर्स अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के सामने हाजिर होते हैं, अपनी मसरूफियात में से निकल के सिर्फ इस प्रोफेशन की अपने ईमानदारी को पूरा करने के लिए, उनसे वो चीज़ वसूल की। बाकायदा तौर पे थोड़ा सा जो बीच में एंजॉयबल टाइम है स्कूल का, रिसेस टाइम, खेलने कूदने का, वो भी आपने किया। बच्चों ने वापस आए, वापस आके फिर उसी तरह से घर की तरबियत के मुताबिक उस एक रूटीन को बनाया। तो हो क्या रहा है कि आपका बच्चा फ्रॉम द वेरी डॉन ऑफ द डे टू मगरिब एंड देन इशा, वो अपने इंग्रेडिएंट्स पूरे करते जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और जैसे ही बीच में आपके बच्चे को तरबियत में कोई खलल आया, तो टेक्निकली हुआ क्या कि उन इंग्रेडिएंट्स में मिलावट आ गई। यानी मैंने आपसे कहा मुझे चाय बना दें और आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया, या नमक की जगह मिर्चें डाल दी, या चीनी ही नहीं डाली, तो वो फीकी चाय जब आएगी तो वो फीकी चाय ही होगी, या नमकीन चाय ही होगी, वो उस तरह की चाय नहीं होगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं जब चाय बनाऊं तो चाय मीठी नहीं होती। भाई आप चीनी नहीं डालेंगे तो चाय मीठी नहीं होगी, आप दूध मुनासिब मिकदार में नहीं डालेंगे तो उसका रंग डिफरेंट होगा, आप पत्ती ज्यादा डाल देंगे तो वो कड़वी हो जाएगी, आप पानी कम डाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप आंच हल्की करेंगे तो देर से बनेगी। दी हमें ये सारी कॉमन सेंस की चीजें समझ में आती हैं जब हम उनको डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे की तरबियत में खलल आता है, फ्लॉज आते हैं हमारी तरफ से भी और बच्चे की तरफ से, तब हम अल्लाह ताला से शिकवा करना शुरू करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, बाकियों के बच्चे ऐसे हैं, तो मेरे बच्चा दीन से क्यों दूर है, दुनिया से क्यों दूर है। आपने वो तमाम चीजें बिल्कुल उसी प्रॉपर प्रोपोर्शन से पूरी करनी है जिस प्रॉपर प्रोपोर्शन से कामयाब लोगों ने या बड़ों ने हमारे, या हमारे बुजुर्गों ने तरबियत की पैराए हम तक पहुंचा दिए कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स पूरे करने होते हैं। तो आपका बच्चा जो है वो दीन और दुनिया दोनों में मुनासिब तरीके से परवरिश हासिल करता है और मुनासिब तरीके से अपना नुमाया रोल प्ले करता है। जहां जहां आपके 2 3 5 बच्चों में भी कोई एक बच्चा आपकी नेग्लिजेंस का शिकार होगा, और जब उसको आप ये देखेंगे कि बाकी एफर्ट्स कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, और आप एक ही छड़ी से हाँकने की कोशिश करेंगे और उसकी यूनिकनेस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि आपके एक बच्चे की मेंटालिटी डिफरेंट है दूसरे बच्चे से, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, उसका आईक्यू, उसका ईक्यू, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें डिफरेंट है। एक टीचर तो अपने 50 स्टूडेंट्स को, अच्छा टीचर, एक ईमानदार टीचर अपने 50 के 50 स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझता है और उन सबको पास कराने की सही करता है एंड तक कि मेरी क्लास का कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में 4 4 5 5 बच्चे पलते हुए भी माँ बाप जो है वो सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं और फिर शिकवा अल्लाह सुब्हानहू तआला से करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें ये उसी तरह से पूरी होती हैं जैसे किचन में हमारी खवातीन खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही लजीज खाना हमारे सामने रख देती हैं। तो उनसे जब पूछें कि आप ये कैसे, ये जादू कैसे कर लेती, तो कहती हैं कुछ भी नहीं, मुझे तो जो मेरी माँ ने सिखाया मैं वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप वही करती हूँ, तो आप लोग मेरे खाने की तारीफ कर देते हैं, या मैंने जो इंग्रेडिएंट्स किताब से पढ़े या इंटरनेट से देखे एग्जैक्टली वही किया, मैंने तो कोई जादू नहीं किया। इसी तरह हमारे बच्चों की तरबियत में भी कुछ जादू नहीं होता, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पूरे करने होते हैं हमने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रोशनी का नूर जो है वो उस घर में वाजिब हो जाता है। उन घरों के उन बच्चों के अंदर वो सब गुण वाजिब हो जाते हैं जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चों में।